अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज मैथमेटिकल रीजनिंग का मैं लास्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें लगभग हम लोगों ने पढ़नी थी वो लगभग बेटा हमारी हो गई। ठीक है, तो आज कुछ और चीज़ें बेटा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी, तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है क्वांटिफायर्स, जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा है। क्वांटिफायर्स बेटा, क्वांटिफायर्स मैंने कल बोला कि ये फ्रेजेस हैं। देयर एग्जिस्ट्स फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट्स फॉर ऑल, राइट। देखिए बेटा, देयर एग्जिस्ट्स फॉर ऑल मैंने कल भी आपको बोला, मैं थोड़ा बहुत एक बार फिर से आपको ये बोलूं। ये देखिए, अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और यहां पे मैं बोलूंगा फॉर ऑल। ठीक है बेटा, 10 बच्चे हैं जिनको बेटा किसी एग्जामिनेशन के लिए जाना है, राइट। तो जब मैं टर्म यूज करूंगा ना फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब यह है कि कंपलसरी 10 के 10 को यह देना ही है। फॉर ऑल मतलब हर किसी के लिए यह जरूरी है। अगर मैं यहां पे बोलूं अब देयर एग्जिस्ट्स, तो इसका मतलब होता है एट लीस्ट वन। देयर एग्जिस्ट्स का मतलब होता है यहां पे एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है बेटा, यानी मैं इस तरह आपको बोलूं 10 हैं तो मैं बोलूंगा देयर एग्जिस्ट्स ए स्टूडेंट जिसको बेटा एग्जामिनेशन के लिए जाना है। देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट, राइट। जब मैं बेटा बोलूंगा ना देयर एग्जिस्ट, अब देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? आउट ऑफ द 10, आउट ऑफ द 10, ध्यान से देखिए, एक भी जा सकता है तो 9 नहीं जा सकते, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, और 10 भी जा सकते हैं। तो मतलब क्या है मेरा? देयर एग्जिस्ट्स ए स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट्स ए स्टूडेंट, यानी कम से कम एक। यानी अगर मैं ये बोलूंगा यहां पे, इसका मतलब है x ग्रेटर और इक्वल टू, अगर x रिप्रेजेंट करता है ना वो स्टूडेंट, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, देयर एग्जिस्ट, यानी कम से कम एक, कम से कम एक। जरा थोड़ा सोचो, जरा सोचो, अगर मैं आपको कभी बोलूं देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या आएगा? सोचिए सोचिए, मैं टाइम आपको देता हूं। हाँ बताओ क्या आएगा, बता दीजिए क्या आएगा। देयर एग्जिस्ट का नेगेशन, एग्जैक्टली, आप बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका आएगा ना नन, इसका आएगा ना नन। देयर एग्जिस्ट्स का नेगेशन आएगा ना नन, आएगा ना नन। आप खुद देखिए, क्योंकि 10 बच्चों में से 1, 2, 3, 4 या 5 या 6 या 7 या 10 के 10 एग्जामिनेशन देते हैं। अब मैंने बोला इसका उल्टा, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा सीधे आएगा ना नन, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ध्यान में रखिएगा बेटा, ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बोलूंगा देयर, ये तो सम भी है ना, अगर मैं यहां पे बोलूं, मैं यूज करूंगा सम, कुछ, 10 में से कुछ। अब वो कुछ क्या है? कम से कम एक। ये बेटा आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, देखिए, देयर एग्जिस्ट्स ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर बेटा हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में भी, ठीक है ना। क्या कोई ऐसी रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगी? अरे होगी ना, जिसको हम बाद में नाम देते हैं स्क्वायर का, जिसमें हम नाम, लेकिन रेक्टेंगल तो ये भी है और ये भी रेक्टेंगल है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको रेक्टेंगल नहीं कह सकता, ये भी तो रेक्टेंगल है, ये भी तो रेक्टेंगल है, ये स्पेशल रेक्टेंगल है। तो मैंने वही बोला, देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल। अगर दुनिया में जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं, कम से कम एक रेक्टेंगल, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक रेक्टेंगल ऐसी होगी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगी। एक नहीं, बाद में हजारों ऐसी हो सकती हैं। जैसे एक रेक्टेंगल होगी, देखिए
इसकी लेंथ है 5, ये है 4, तो इसमें लेंथ, इसमें ऑल साइड्स बराबर नहीं है। कोई होगी यहां से भी 4, यहां से भी 4, कोई होगी यहां से भी 5, यहां से भी 5, कोई होगी यहां से भी 10, यहां से भी 10, वो तो स्क्वायर्स ही आएंगे ना, तो सही तो बोल रहा है। अगर मैं भी बोलूंगा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू है टी, ये सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देयर एग्जिस्ट्स, सॉरी, देयर इज एटलीस्ट वन रेक्टेंगल, कम से कम एक ऐसी रेक्टेंगल तो आप देखेंगे ही, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड्स बराबर हैं। अरे बाबा है ना, वही तो हम दिखा रहे हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो मैं एक्चुअली ये दिखा रहा हूं, देयर एग्जिस्ट्स क्वांटिफायर यूज हो गया, या देयर इज एटलीस्ट वन क्वांटिफायर यूज हो गया। वही तो मैं भी बता रहा था, वही तो मैं भी बता रहा था। आपको बड़ा बात मेरी समझ आ रही है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखिए एक और एग्जांपल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बेटा x एक रियल नंबर है, फॉर ऑल, जितने भी रियल नंबर्स हैं, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, सही तो है, सही तो है। x प्लस 1 तो बड़ा ही आएगा ना x से, बेटा x प्लस 1 बड़ा ही आएगा ना x से, चाहे यहां पे पॉजिटिव नंबर लिखो, वो तो यहां पे भी आएगा ना, तो पॉजिटिव प्लस 1 इज ग्रेटर देन दैट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव प्लस 1 इज ग्रेटर देन दैट नेगेटिव नंबर, 0 प्लस 1 इज ग्रेटर देन द 0, तो बेटा सही तो बोल रहा है, इसका भी ट्रूथ वैल्यू बेटा। तो मैं एक्चुअली दिखा रहा हूं क्वांटिफायर कैसे मैंने यूज करा, हाउ आई एम यूजिंग द क्वांटिफायर, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। तो ऐसे भी लिखा जाएगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या बेटा, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, यही तो बेटा मैंने लिखा, वेरी गुड। देखिए एक और एग्जांपल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल द रियल नंबर्स बेटा लेने हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात। एक्स स्क्वायर अगर उस रियल नंबर का स्क्वायर किया जाए, या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, सही तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। क्यों, आपको एक्स का स्क्वायर लगाना है, इस एक्स के तो 3 ही वैल्यूज होंगे, या तो 0, या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव। जब 0 होगा तब 0 आएगा, जब नेगेटिव होगा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव होगा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, वही तो बोला, या तो पॉजिटिव या तो 0, ऐसे लिखा बेटा, ये भी तो सही है। एक्चुअली बेटा मैं यहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फॉर ऑल कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट्स कैसे लिखेंगे, और इन क्वांटिफायर्स का मतलब है क्या। आगे बढ़ता हूं, देयर एग्जिस्ट्स ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, देयर एग्जिस्ट्स ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, सही तो बात है ना, ठीक है ना, कम से कम एक कैपिटल हर स्टेट जो इंडिया की है ना, होती है ना। तो अगर बेटा मैथमेटिकली इसको लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट्स ए कैपिटल, ये तो आप लोगों को और मुझे ही समझ आएगा ना जिसको क्वांटिफायर पता है। फॉर ऑल, ये देखिए दोनों यूज हो गए, स्टेट्स ऑफ इंडिया, एक ही बात है, एक ही बात है, सही बात है ना बेटा, कम से कम एक कैपिटल तो है। अब किसी स्टेट की 2 भी होते, कम से कम एक तो है, राइट। अच्छा बेटा देखिए, ये देखिए बेटा, इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल को बेटा आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आप, देयर एग्जिस्ट्स ए नंबर, एक नंबर ऐसा है, कम से कम एक नंबर ऐसा है, कम से कम, विच इज इक्वल टू इट स्क्वायर, जो बराबर है अपने स्क्वायर के। क्या ये है, हाँ है ना, जरा बताओ, कम से कम एक नंबर तो ऐसा है। देखिए अगर मैं 2 का स्क्वायर बोलूं वो 2 नहीं है, अगर मैं -2 का स्क्वायर बोलूं वो भी -2 नहीं है, लेकिन अगर मैं 0 स्क्वायर बोलूं वो तो 0 ही है, और अगर मैं 1 स्क्वायर बोलूं वो तो 1 ही है। तो मुझे तो 2 नंबर्स ऐसे मिले। ये तो बोल रहा था देयर एग्जिस्ट्स, अगर ये फॉर ऑल बोलता तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता, ये बोलता है देयर एग्जिस्ट्स, कम से कम एक नंबर ऐसा आपको मिलेगा, कम से कम एक नंबर हमें ऐसा मिलेगा जिसका स्क्वायर करके वो अपने आप के बराबर है। हाँ मुझे तो 2 नंबर ऐसे मिले, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो कम से कम एक तो मिला, वही बेटा बात करी। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी, आएगा ना। अगर इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी, तो इसके नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू आना चाहिए ना फॉल्स। और देखिए बेटा इसका नेगेशन क्या मैंने लिखा, नेगेशन ऑफ पी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर, यहां कोई ऐसा नंबर नहीं है, दुनिया में कोई नंबर ऐसा नहीं है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर, जो अपने स्क्वायर के बराबर होगा। गलत बोल रहा हूं ना मैं,
अरे है ना बाबा 0 और 1, तो ट्रूथ वैल्यू तो फॉल्स आएगा ना। और यहां से आपने ये भी देखा कि किस तरह बेटा मैंने नेगेशन इसका लिखा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वांटिफायर अब अच्छे से बेटा समझ आया होगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा, अब मैं बेटा पहुंच रहा हूं एक और चीज पे जिसको नाम दिया मैंने यहां पे डिवेलिटी। टर्म आप देखिए बेटा, डिवेलिटी लिखा है, डिवेलिटी। तो डिवेलिटी है क्या? आपका बेटा जेई क्वेश्चन पूछता है इस पे, डिवेलिटी पे, सबसे आसान। इफ यू रिमेंबर, इससे पहले बेटा थोड़ा मैं आपको ऐड करूंगा यहां बेटा वी है, उल्टा वी है, जिसको मैं कप कैप भी बोलता हूं। और आप सभी बच्चे जानते हैं ये और है और ये एंड है, ये भी आप जानते हैं। एंड तब ट्रू होगा जब सब कुछ ट्रू होगा, और तब फॉल्स होगा जब सब कुछ फॉल्स होगा। बाकी कहानी आपको पता ही है, राइट। अच्छा, इसके बावजूद अगर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ले रहा हूं तो वो P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है, एटसेट्रा, राइट। अच्छा बेटा, ये क्या है? ये जनरल वेरिएबल्स हैं, है ना। इनको बेटा जनरल वेरिएबल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इन सभी के दो ट्रूथ वैल्यूज हैं, या 0 या 1, या फॉल्स या ट्रू, राइट। ये बेटा जनरल वेरिएबल्स हैं। और स्पेशल वेरिएबल्स किनको कहेंगे? स्पेशल वेरिएबल्स किनको कहेंगे? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या हम लोगों ने पढ़ा है ना, इफ यू रिमेंबर, हमने टोटोलॉजी पढ़ी है, हमने फैलेसी पढ़ी है। स्पेशल वेरिएबल बेटा टी को कहते हैं और सी को कहते हैं, टी को कहते हैं और सी को कहते हैं, बिकॉज टी के दो वैल्यूज नहीं है, टी का एक ही वैल्यू है, दैट इज ट्रू, या जिसको आप 1 बोलते हैं। और सी इज द कंट्राडिक्शन, जिसका एक ही वैल्यू है, फॉल्स या 0, राइट बेटा। सी के इट इज द स्पेशल वेरिएबल, बिकॉज सी है मीन सी 0 है, टी है मीन टी 1 है, पी क्यू आर एस ये बेटा स्पेशल वेरिएबल्स नहीं ना, ये तो जनरल वेरिएबल्स हैं। इनके तो दो वैल्यूज है ना, दो ही तो है ना यहाँ पे, या ट्रू या फॉल्स, ये दिमाग में रखिएगा, राइट। ये देखिए बेटा, और एंड, ये भी आपको पता है। देखिए अगर आपके पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट होगी, जैसे पी वी क्यू, सिंपल स्टेटमेंट मैंने दी, पी वी क्यू। बेटा इसमें P यूज हो रहा है और Q यूज हो रहा है। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का मैं नाम रख रहा हूं S, सपोज कैपिटल S मैंने रखा। S इज द नेम ऑफ दिस न्यू स्टेटमेंट विच इज कंपाउंड। आर यू गेटिंग मी? PVQ, राइट। अगर बेटा मुझे इसकी डिवेलिटी लिखनी होगी, या डिवेल स्टेटमेंट, क्या लिखनी होगी? डिवेल स्टेटमेंट। टर्म याद रखिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा। देखिए बेटा, इसकी डिवेल स्टेटमेंट क्या आएगी? इसकी डिवेल स्टेटमेंट क्या आएगी? जो ये जनरल वेरिएबल्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। और जो ये बीच में लिखा है ना, ये और ही तो है ना, ये तो यूनियन ही है ना, ये तो इंटरसेक्शन है। ये बेटा चेंज होगा इंटरसेक्शन से, इससे, यानी डिसजंक्शन कंजक्शन से रिप्लेस होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर यहां कंजक्शन होता, यहां डिसजंक्शन आता। इजंट इट? बेटा आपको बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? ये इसकी डिवेल स्टेटमेंट है। एक बार फिर से मैं एक चीज ऐड करूंगा, नजर रखिए। अगर आपके पास लिखा है नेगेशन ऑफ P वी क्यू, और यहां पे लिखा है R, सपोज, पहले आप ये देखिए, इनमें मत कोई स्पेशल वेरिएबल है, नहीं है ना स्पेशल वेरिएबल। ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, PQR। और बेटा अगर आपको लिखना होगा डिवेल स्टेटमेंट ऑफ दिस, तो वो क्या है? नजर रखो, ये पहले ऐसे ही रहने दीजिए, नेगेशन ऑफ P Q R, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर बेटा आपने क्या करना है? जहां पे डिसजंक्शन है वो बना दो कंजक्शन, जहां पे कंजक्शन है वो बना दो डिसजंक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने डिवेलिटी के बारे में आपको पूछा, आपसे बोला बेटा मैंने, वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। अच्छा, मैं यहां पे एक और बोलूंगा, नजर रखिए। अगर मैं नंबर 2 बोलूंगा, डिवेलिटी ऑफ, अब नजर रखिए, PVT। ये देखिए बेटा, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है? P हमारा जनरल वेरिएबल है, P हमारा जनरल वेरिएबल है, मगर हमारा T जनरल वेरिएबल नहीं है, हमारा T है स्पेशल वेरिएबल।
तो बेटा ध्यान से देखिए, अगर स्पेशल वेरिएबल यूज होगा वो भी बेटा अपने दूसरे स्पेशल वेरिएबल से चेंज होता है, एक्स्ट्रा v और उल्टा v से, कंजक्शन और डिजंक्शन से। यानी इसकी डिवेलिटी आएगी p तो ऐसे ही रहेगा, ये चेंज होगा कंजक्शन से, t चेंज होगा c से, ये बेटा इसकी डिवेलिटी आएगी। यानी इन एडिशन टू द रिप्लेसिंग v बाय उल्टा v मैं बोलूंगा, या डिजंक्शन बाय कंजक्शन, या कंजक्शन बाय डिजंक्शन, ये तो चेंज हमें करनी है डिवेलिटी में। हाँ, अगर स्पेशल वेरिएबल आपको दिखेगा t या c, वो भी बेटा रिप्लेस होंगे, t होगा c से, c होगा t से, बस यही डिवेलिटी है। अब आप डेफिनेशन देखिए, यही बेटा मैंने लिखा था, नजर रखिए क्या लिखा है। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर सेड टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। यानी अगर S1 की डिवेलिटी है S2, यानी इस स्टेटमेंट को आप नजर रखें, मैंने ऐसे बोला जो मैंने एग्जांपल दी थी, अगर मैं इसका नाम S1 रखूंगा तो इसको मैं नाम रख रहा हूं S2, इसकी डिवेलिटी को। क्लियर? वही बेटा मैं यहां पे बोल रहा हूं, टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर डिवेल्स टू ईच अदर। बेटा वो डिवेल्स होंगे इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय रिप्लेसिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय रिप्लेसिंग। बेटा देखिए क्या रिप्लेस करा है, एग्जैक्टली डिजंक्शन बाय कंजक्शन एंड, हाँ बताओ बेटा क्या, कंजक्शन बाय डिजंक्शन। ये पहली डेफिनेशन है डिवेलिटी की। क्लियर? क्लियर? अब बेटा आगे देखिए जो मैंने भी आपको बोला, फिर मैंने एग्जांपल, फिर मैंने टी और सी, फिर बेटा मैंने यहां पे ये भी लिखा है, देखिए ये स्टार मार्क मैंने यहां पे किया है, यानी इंपॉर्टेंट। इफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन्स द स्पेशल वेरिएबल्स, अगर अब कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होंगे स्पेशल वेरिएबल्स, क्या क्या, टी और सी, अगर वो भी मौजूद होंगे, देन ऑब्टेन इट इज डिवेल्स। बेटा जो इसके डिवेल्स है या डिवेलिटी है, वी रिप्लेस टी बाई सी, हमें टी को रिप्लेस करना पड़ेगा सी से, एंड सी बाई टी, सी को टी से। इन एडिशन, इन एडिशन, इसके अलावा किसे, कि आप डिसजंक्शन और कंजक्शन को रिप्लेस करो, यानी कंजक्शन बाय डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन बाय कंजक्शन। वही बेटा मैंने भी आपको दिखाया ना। आई होप डिवेलिटी इज क्लियर, राइट? ये देखिए बेटा आप, डिवेल स्टेटमेंट ऑफ दीज, अगर बेटा हमें डिवेल स्टेटमेंट, अब अगर मैं तेज तेज भी लिखूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। इसका क्या आएगा, पहले का P Q, ये स्पेशल वेरिएबल्स नहीं है, ऐसे आएगा, और आपका डिसजंक्शन कंजक्शन में चेंज हो जाएगा। इसका बता दो इज, देखिए P Q ब्रैकेट, ठीक है, फिर बेटा यहां आएगा R S ब्रैकेट आ गया। अब आप ही मुझे बता दो किसकी चेंज, ये कंजक्शन है, ये डिसजंक्शन बनेगा, ये डिसजंक्शन है, ये कंजक्शन बनेगा, ये भी बनेगा कंजक्शन, इजंट इट? और आपने कोई भी स्पेशल वेरिएबल इसमें नहीं देखा। अब यहां देखिए, यहां T और C आपको दिख रहा है ना स्पेशल वेरिएबल, तो होगा क्या, आइए देखते हैं बेटा, नजर रखिए, P, फिर यहां बेटा आएगा P, आया, बाकी सभी ने चेंज होना है। नजर रखिए, नजर रखिए, डिसजंक्शन का कंजक्शन आएगा, T का C आएगा, और यहां पे कंजक्शन का डिसजंक्शन आएगा, और यहां भी बेटा डिसजंक्शन का कंजक्शन आएगा, और C का T आएगा। आई होप यू आर गेटिंग द एवरीथिंग बेटा, आई होप यू आर गेटिंग द एवरीथिंग। अब आप यहां देखिए, इसका बेटा बता दो इज, इसका बता दो बेटा क्या आएगा, जरा बता दो बेटा क्या आएगा, नजर रखिए बेटा क्या आएगा, आराम से बता दो क्या आएगा। पहले तो नेगेशन आएगा, फिर P आएगा, ये कंजक्शन है, इसका डिसजंक्शन आएगा Q, ये डिसजंक्शन है, इसका कंजक्शन आएगा, फिर P ऐसे आएगा, कंजक्शन का डिसजंक्शन, नेगेशन ऐसे ही रहेगा, Q ऐसे ही रहेगा, सही बात है ना, इसका आएगा कंजक्शन, इसका आएगा नेगेशन S, ये बेटा आपका इसका डिवेलिटी आएगी। क्या बेटा डिवेलिटी अब क्लियर होगी? बिल्कुल, आप बता दो यस, क्लियर, बिल्कुल हो गया क्लियर, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा अब मुझे लगता है कि हमारे सारे टॉपिक्स इसके हो गए। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपको बोलेंगे हाउ टू सॉल्व दिस, राइट बेटा, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, और आपका जेई मेंस यही तो मांग रहा है। मैं पहले यहां पे लिखूंगा, आप जरा बता दो A इंप्लाइज B किसके बराबर, A इंप्लाइज B किसके बराबर, बता दो आप ही, A डैश प्लस B, या ऐसे भी बोलेंगे नेगेशन ऑफ A डिसजंक्शन B, ये तो बेटा पढ़ा है। बता दो A डबल इंप्लाइज B किसके बराबर, पहले दोनों का डॉट यानी A डॉट B, फिर बीच में प्लस, फिर दोनों के डैश का डॉट,
ये दो बातें तो आपने याद रखी है इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन में। बाकी आपको पता है वी और है यानी प्लस ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए कंजक्शन बी, कंजक्शन हो गया ना डॉट, फिर डी जंक्शन नेगेशन ऑफ ए कंजक्शन नेगेशन ऑफ बी, ऐसे भी लिखा जाएगा। और मुझे लगता है ये लैंग्वेज ज्यादा इजी लिखनी है ना, इससे वी कैन कन्वर्ट दैट। अगर बेटा सिंपलीफाई करना होगा आपको, कल होगा एग्जामिनेशन में, दिस इज इक्वल टू, तो आगे किसके बराबर, नजर रखे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और ये लिखेंगे, फिर बाद में ये लिखेंगे। तो बता दो क्या आएगा, ये आएगा P डैश प्लस Q, हो गया ये। बीच में बेटा डबल इंप्लीकेशन, बता दो वो क्या आएगा, ये आएगा P डैश प्लस Q डैश, P डैश प्लस Q डैश। अब और बेटा सॉल्व करेंगे, नजर रखिए, ये देखिए आप, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा एज ए और इसको ट्रीट करूंगा एज बी, पहले इन दोनों का डॉट आएगा तो क्या आएगा, P डैश प्लस Q, डॉट आएगा P डैश प्लस Q डैश, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा इसके डैश और इसके डैश का डॉट, यानी P डैश प्लस Q होल डैश डॉट P डैश प्लस Q डैश होल डैश, ये बेटा राइट। बस बेटा नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, और अब आपको इजीली हर कोई बात समझ आएगी। ये देखिए, ये आएगा P डॉट P डैश, P डैश P डैश, P डैश डॉट P डैश, ये आएगा P डैश Q डैश, ये आएगा Q डॉट P डैश, ये आएगा Q डॉट Q डैश। ये बेटा खोला, यहां देखिए, यहां देखिए, ये डिमॉर्गन्स लॉ पहले आएगा, ये है A प्लस बी होल डैश, वो आएगा A डैश डॉट B डैश, तो P डैश डैश आएगा P, प्लस चेंज हो जाएगा डॉट में, फिर आएगा Q डैश, साथ में है डॉट, फिर आएगा बेटा P डैश डैश आएगा P, फिर आएगा डॉट, Q डैश डैश आएगा Q, राइट। अब बेटा अगर यहां पे देखा जाएगा, P डैश P डैश P डैश ही देगा, प्लस आएगा P डैश Q डैश, प्लस आएगा P डैश Q, P डैश Q, मैंने बेटा यहां पे कम्यूटेटिव लॉ यूज किया, Q डॉट Q डैश तो जीरो आएगा, और यहां देखिए प्लस, अगर यहां देखेंगे ये लिखा है P डॉट Q डैश डॉट P डॉट Q, सारा ऑपरेशन सेम है ना, डॉट डॉट डॉट। बेटा क्या इसमें Q डॉट Q डैश है, वो जीरो आएगा, तो ये सारा जीरो ही आएगा, बिकॉज आप जानते हैं ना A डॉट A डैश जीरो होता है। तो जब ये यहां आएगा, बिकॉज ऑपरेशन तो एक ही है, तो एसोसिएट करके ये तो वहीं पे आएगा, क्लियर। पहले इनको कम्यूट करेंगे, फिर इन दोनों को बेटा एसोसिएशन में लेंगे, तो ओवरऑल ही जीरो आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Q डॉट Q डैश। तो क्या बेटा टोटल में बचेगा, बस देखिए, ये देखिए बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एज P डैश डॉट 1 P डैश डॉट Q डैश P डैश Q, प्लस जीरो को छोड़ो और ये भी जीरो सारा आएगा, तो जीरो बेटा कोई फायदा नहीं, बिकॉज जीरो प्लस ए आपका ए ही आएगा। अगर ये जीरो प्लस ये सारा ए है तो यही आएगा, ये जीरो प्लस ये सारा ए तो यही आएगा। देखिए बेटा अगर मैं P डैश डिस्ट्रीब्यूट करूं इन पे, ये आएगा ना 1 प्लस Q डैश प्लस Q, खुद देखिए P डैश डॉट 1 P डैश डॉट Q डैश P डैश डॉट Q, वही तो किया, क्लियर। बस बेटा मुझे पूरी उम्मीद है Q प्लस Q डैश जो है वो भी 1 आएगा, बिकॉज आप जानते हैं A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1, सो इट इज Q प्लस Q डैश 1 1 प्लस 1, और यहां से बेटा है डॉट P डैश। तो व्हाट इज 1 प्लस 1, 2 नहीं बोलना, नाक नहीं काटना, 1 ही आएगा ना, बिकॉज यहां पे 1 प्लस 1 1, ये इट इज एक्चुअली ट्रू प्लस ट्रू, तो बीच में और तो वही आएगा। व्हाट इज P डैश डॉट 1, दैट इज P डैश, बिकॉज A डॉट 1 इज A। सो आपका फाइनल आंसर आएगा नेगेशन ऑफ P। यानी अगर हम देखेंगे ये सारा सिंप्लीफाई करके क्या आया, ये सारा सिंप्लीफाई करके क्या आया, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P। ये बेटा बराबर है नेगेशन ऑफ P के, दिस इज नेगेशन ऑफ P। आर यू गेटिंग मी? बहुत आसान। ये देखिए बेटा अगर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले अंदर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, पहले का डैश प्लस दूसरा, नेगेशन ऑफ P का डैश प्लस Q के बाहर नेगेशन, ये P डबल डैश आएगा तो P प्लस Q,
और ये नेगेशन अब यहां लिखेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ बेटा लगा दो तो आएगा P डैश Q डैश और प्लस का डैश डॉट आएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, बीच में कंजक्शन। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। इसके 4 ऑप्शन होंगे एग्जामिनेशन में, तो दिस इज योर आंसर। है ना आसान? एक और लेते हैं, इनवर्स ऑफ दिस। ये भी बेटा पढ़ा है। बेटा मैं वही अब आपको दिखा रहा हूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, इनवर्स। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट है, ये इसका पहले कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P, इसका इनवर्स होता है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ, इसका कंट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ P। यही है ना? तो मुझे इसका बोलना है इनवर्स। तो इनवर्स इसका आएगा ना, इनवर्स क्या आएगा इसका? इसका इनवर्स आएगा ना यही, मगर इन दोनों का नेगेशन डालकर, यानी इसका और इसका नेगेशन डालना, वो आएगा नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। यही है इनवर्स। क्या होता है? इफ देन को ऐसे ही रखना, खाली नेगेशन डालना। तो बेटा ये तो नेगेशन ऑफ P आएगा, ये इंप्लाइज आएगा ना Q। डबल इंप्लीकेशन है, सॉरी डबल नेगेशन है ना। अगर बेटा इसको खोला जाएगा ना, ऐसे भी अगर आंसर होगा तो ये, अगर खोल कर लिखेंगे पहले का डैश प्लस दूसरा ऐसे ही, इजंट इट? बस ये आपका आंसर आएगा। बताओ क्या आएगा बेटा? डबल डैश तो P ही देगा, प्लस आएगा Q। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? P Q, बीच में V आएगा, बीच में V आएगा, यानी ये सिंपली लिखा है और गेट बिटवीन P एंड Q, इजंट इट? फिनिश, इजी। देखिए बेटा, अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी तो आसान है। जरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा है? ये लिखा है ना P डैश, बीच में डॉट और Q, फिर इंप्लाइज ये क्या लिखा है? P प्लस Q डैश, यही लिखा है ना। तो बेटा ये क्या लिखा है? ये लिखा है ना सिंपली, नजर रखे, A इंप्लाइज B। A इंप्लाइज B किसके बराबर होता है? A डैश, यानी P डैश डॉट Q का होल डैश प्लस दूसरा ऐसे ही, व्हाट इज दैट? P प्लस Q डैश। नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई इट, वो आपका आंसर आएगा। यहां पहले यूज होगा ना डिमॉर्गन्स लॉ। बताओ बेटा क्या आएगा? P डैश डैश, वो देगा आपको P, या अगर मैं आपके लिए लिखूंगा भी ऐसे, प्लस डॉट, फिर आएगा Q डैश। बेटा डिमॉर्गन्स लॉ यूज किया और प्लस अपना ही है P प्लस Q डैश, राइट? कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि ये यहां पे लिखा है P डबल डैश हो गया P, प्लस आ गया Q डैश, प्लस P, प्लस आ गया Q डैश। चेक करो बेटा, हर बार ऑपरेशन से मैं यूनियन यूनियन यूनियन, तो अगर इस P को यहां लाता हूं तो ये P प्लस ए P देगा P, ये Q डैश प्लस ए Q डैश देगा Q डैश। आई होप यू आर गेटिंग मी, बिकॉज हम सभी जानते हैं A प्लस A इज A, सो B प्लस B इज B, P डैश प्लस P डैश इज P डैश, तो वही मैंने लिखा Q डैश प्लस Q डैश इज Q डैश। तो ये आपका आंसर बन गया। तो अगर इसको बेटा लिखना, आप मतलब किस तरह आपके ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अब आंसर इस तरह हो सकते हैं, देखिए, कोई लिखेगा P प्लस होता है V नेगेशन ऑफ Q, राइट? कभी ऐसे भी होगा आंसर P और प्लस होता है और नॉट Q, ये भी आपका आंसर। कोई ऐसे भी लिखेगा, इसको हम लिख सकते हैं ना कम्यूट से, Q डैश प्लस P, कम्यूट किया ना, कम्यूटेटिव लॉ तो है, तो बेटा ये आएगा ना Q इंप्लाइज P। चेक करो Q इंप्लाइज P क्या होता है? पहले का डैश प्लस दूसरा। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, जो भी ऑप्शन होगा, मतलब आप होने चाहे हरफन मौला, कहीं से भी ना, किसी भी तरीके से आपको आना चाहे क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट? देखिए बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा पढ़ें। सम बुक्स हैव हार्ड कवर्स, ये मैंने आपको पहले ही बोला था ना, सम बुक्स, यानी अगर मेरे पास 10 बुक्स हैं, कुछ बुक्स को ऊपर से कवर किया गया है, दैट्स हार्ड। तो सम का मतलब है ना एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, और मैंने आपको पहले ही समझाया था एटलीस्ट वन का नेगेशन आएगा ना नन। नन 10 में से 5 बुक्स को हार्ड कवर है, 6 को भी हो सकता है, 10 को भी हो सकता है, तो नेगेशन आएगा ना किसी को नहीं है। तो वही तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नेगेशन ऑफ P, सॉरी यहां पे नेगेशन ऑफ P क्यों नहीं है? दिस इज नेगेशन ऑफ P, गलती से मिस्टेक हो गई है, दिस इज नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P। तो क्या आया? नन ऑफ द बुक हैज हार्ड कवर, यानी एक्चुअली मुझे यह समझाना है सम का नेगेशन नन है।
है ना, सम का नेगेशन नन है, राइट। तो ध्यान से बेटा आप देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, राइट। तो मुझे लगता है बेटा कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, ठीक, बहुत ज्यादा। तो बेटा यहां पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ये बेटा कभी आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। ये देखिए ए प्लस ए बी इज इक्विवेलेंट टू ए। बेटा ये ध्यान से देखिएगा, ए प्लस ए बी इज इक्विवेलेंट टू ए, एब्जॉर्प्शन लॉ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं ना, ए वी बीच में कुछ नहीं, दैट इज डॉट, तो क्या आएगा ए, हाँ जी बताओ, इज ए। अब मैंने सिंपल में ऐसे लिखा, राइट। अगर बेटा मैं इसका प्रूफ आपको दूं, ध्यान से देखिए, प्रूफ आपको दूं, ये देखिए, क्या ए प्लस ए बी को मैं लिख सकता हूं ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, बिकॉज ए डॉट वन ए ही आएगा, पढ़ा है ना। बस बेटा मैं यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट रिवर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या मैं ए डॉट वन प्लस बी लिख सकता हूं, जरा डिस्ट्रीब्यूट वापस करो, ये क्या लिखा है इंटरसेक्शन, ये लिखा है यूनियन, ये है ना ए डॉट वन फिर प्लस ए डॉट बी, वही तो ऊपर लिखा है। अच्छा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि वन प्लस बी ऑलवेज देगा वन, बिकॉज वट एवर बी द बी, बीच में तो प्लस है, आपको ऑलरेडी वन ट्रू आया है, बी चाहे अब ट्रू हो गया फॉल्स होगा, ये तो और गेट है, और तो बोलता है एक ही बार मुझे ट्रू दिखा दो मैं ट्रू हूं, तो वन प्लस बी तो वन आएगा, डॉट आएगा ए, एंड योर आंसर इज ए। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो अब कितने बच्चों को यह समझ आ गया क्या कि ए प्लस ए बी अगर लिखा हुआ होगा इसको ए, यानी ये इस चीज को एब्जॉर्ब ही करता है, बट ये सेम होना चाहिए, जैसे पी डैश प्लस पी डैश क्यू अगर होगा दैट इज पी डैश, बिकॉज आप देखिए ए की जगह पी डैश है, वट एवर बी द क्यू हियर। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको देखिए, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूं, मैं ऐसे भी लिखूं, मैं लिखूंगा बी प्लस बी, फिर यहां पे होगा पी क्यू डैश आर कुछ भी, ये देखिए वट एवर। तो आप खुद देखेंगे ना बी और बी यहां पे तो एब्जॉर्प्शन लॉ से बी ही आएगा ना। अगर आप इसको बी डॉट वन लिखेंगे तो बी डिस्ट्रीब्यूट करो फिर वन प्लस वो तो आएगा। तो बेटा इस चीज को आप समझ लेंगे, ये क्या लिखा है मैंने। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, या इज इक्वलेंट टू ए। ऐसे नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर होगा ना ए प्लस ए बी, मगर यहां होगा ए डैश, दैट इज नॉट ए, ये ए नहीं है, ये ए डैश है, इजंट इट। और बेटा एक और बात जो मैं बोल रहा हूं बार बार, वन प्लस यहां पे मैं लिखूंगा एनीथिंग इज इक्वेलेंट टू वन, यानी अगर आपके पास होगा वन प्लस पी दैट इज वन, वन प्लस पी डैश दैट इज वन। क्यों, ये तो ऑलरेडी ट्रू आया है, बीच में तो प्लस है ना, वट एवर बी द पी, क्या फर्क पड़ेगा, पी जीरो गया वन होगा, वन ही तो आएगा। वो समझ आ रही है ना बात। वन प्लस यहां से होगा ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस पी डैश, वट एवर बी दिस एक्सप्रेशन, वन प्लस सी सारा वन आएगा, क्योंकि इन सभी का ये तो वेरिएबल्स है, इनका कुछ भी जो आएगा या तो जीरो या वन ही आएगा ना आंसर, यहां ना यहां से यहां तक या तो जीरो देगा या तो वन देगा, दो ही तो ऑप्शन है, जीरो प्लस वन भी वन देगा, वन प्लस वन भी वन देगा। तो ये चीजें बेटा सीखने लायक है। सो मैं फिर से बोलूंगा, फोकस ऑन योर लॉज, आपके जो लॉज हैं बेटा उन पे फोकस करिए, एंड मुझे पूरी उम्मीद है यू विल डू गुड, आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। लेकिन क्या करना है मैं फिर से बोल रहा हूं, फोकस करिए अपने लॉज पे, और स्टार्टिंग से जो मैंने बोला और जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए वो आप बेटा अच्छे से देखिए, हर कोई चीज। मुझे लगता है सबसे आसान टॉपिक ये है, सबसे आसान टॉपिक ये है। समझ आ रही मेरी बात आपने। ट्रुथ टेबल पे वर्कआउट करिए, ट्रुथ टेबल पे वर्कआउट करिए। एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व करते हैं उनके लिए तो लॉज इंपॉर्टेंट है, तो लॉज मैंने बहुत सारे आपको दिखाए, उन पे बेटा अमल करें, एंड मुझे पूरी उम्मीद है दैट यू विल डू मिरेकल्स इन दिस, राइट। आज के लिए बेटा इतना ही। इसके साथ हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो खत्म हुआ। तो बेटा अब जो नेक्स्ट होगा वो कोई और टॉपिक होगा। खुदा हाफिज।